वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके चैते चैनल चयन गाइड पर। मैं अमन चौधरी। माय डियर फ्रेंड्स, आज के हम जो वर्ड हैं वो इडियम और फ्रेज दोनों का मिक्सअप है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। 10 हमारे पास में वर्ड हैं, इसको याद कीजिए। साथ में अपने आप जो आंसर राइटिंग लिखते हैं या फिर जो है आप कोई भी ऐसे लिखेंगे या बोलेंगे कहीं पर, तो इस वर्ड का आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। सबसे पहला आप लोगों को तो ये आपको शायद पता होगा, सुना भी होगा काफी मुंह से, एबीसी। तुम्हें भाई एबीसी भी नहीं पता इसका, ठीक है। तुम्हें इंग्लिश का एबीसी भी नहीं आता, मुझे इंग्लिश का एबीसी भी नहीं आता, एबीसीडी भी बोल देते हैं साथ में, ठीक है। तो एबीसी का मतलब क्या है? वैसे एबीसी का एक भी मतलब होता है, तभी एबीसी आया है, ठीक है, किसी की जबान पर। वो क्या है? सामान्य ज्ञान। क्या है? सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान आपका पेपर वाला नहीं, ठीक है। ऐसे जो है होता है ना कि हम, हाँ जी, किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है, कुछ आप पता नहीं पता है, ऑर्डिनरी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो सामान्य ज्ञान। अबव बोर्ड दूसरा है आपका अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का क्या मतलब होता है? अबव बोर्ड का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत ही क्या होना, महत्वपूर्ण होना किसी चीज का, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यानी बहुत ही जो है महत्वपूर्ण चीज होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपका वस्तु हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कोई बात हो सकती है किसी भी चीज को लेकर के। तो थिंग के अंदर सब कुछ आता है आपका नाउन के अंदर, तो कोई नाउन ही होगा बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट, अबव बोर्ड। नाउ इसका आप जो है माफी कीजिएगा, इसमें जो है थोड़ा सा ये जो अबव बोर्ड है, अबव बोर्ड जो अबव बोर्ड है, इसका जो मतलब होता है वो होता है निष्कपट। इसका मतलब है निष्कपट, जो है आपको निष्कपट लीजिए, या जो छल ना करे, जो छल ना करे, जो छल ना करे, ठीक है। जो छल ना करे वो क्या होते हैं? अबव बोर्ड होते हैं, जो छल ना करे, ठीक है। और या फिर ये कहिए आपकी जो किस प्रकार से होता है, जो निष्कपट होते हैं, उसके लिए भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? अबव बोर्ड, निष्कपट। जो निष्कपट होते हैं तो वहां पे हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? हम लोग इस्तेमाल क्या कर सकते हैं? अबव बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ अबव ऑल, किसी बात हो रही है अबव ऑल की, ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अबव ऑल, ध्यान रखिएगा इस बात का बस। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कोई भी क्या होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हो गया, ठीक है। तो वहां पे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? अबव बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, अबव ऑल का इस्तेमाल करते हैं। और अबव जो है बोर्ड का जो है निष्कट, जो है आपका निष्कपट, ठीक है, जो आपके लिए लॉयल लेता है, तो उसके लिए हम लोग अबव बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल मतलब कि अंत में, क्या मतलब होगा इसका? अंत में होगा, यानी कि एंड में आप बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप बोलते हैं कि भाई जो होगा देखा जाएगा, है ना, बोलते हैं ना ऐसा, जो होगा देखा जाएगा। तो उसके लिए भी वहां पे हम लोग यही यूज शब्द कर सकते हैं, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, देखा जाएगा। तो यहां पर भी यानी कि अंत में आपके पास में कोई ऑप्शन बचा नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं? यूज आफ्टर ऑल। गेट रीड ऑफ, गेट रीड का मतलब, ऑफ का मतलब क्या होता है? छुटकारा पाना। क्या मतलब होता है इसका? छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई बैड हैबिट्स, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लिखते हैं, जो है इसका यूज करते हैं छुटकारा पाने के तौर पर। गुड फॉर नथिंग, यानी कि कोई लाभ ना मिलना, ठीक है, कोई भी जो है जैसे कोई भी बेनिफिट ना मिल पाना, ठीक है। तो वही बात है, कोई भी लाभ ना होना, कोई भी लाभ ना होना, ना होना, ठीक है। या फिर इसको आप बोल सकते हैं बेकार के सेंस में भी बोल सकते हैं, बेकार, ठीक है। तो हम लोग गुड फॉर नथिंग यानी कि कोई भी लाभ ना होना, बेकार होना, तो इसके सेंस में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड है गुड समैरिटेरियन। सो स्मैरिटेरियन, तो गुड स्मैरिटेरियन मतलब क्या होता है? गुड स्मैरिटेरियन मतलब होता है जो आपके राह चलते जो होते हैं, अच्छे आदमी होते हैं, या फिर आप ये कीजिए दयालु व्यक्ति को हम लोग गुड स्मैरिटन बोलते हैं, ठीक। इसको दयालु व्यक्ति को, जो दयालु व्यक्ति होते हैं, जो दयालु व्यक्ति होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दयालु व्यक्ति को, दयालु व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं क्या? दयालु व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे? गुड समैरिटेरियन, स्मैरिटेरियन। क्या बोलेंगे? स्मैरिटेरियन। स्मै, देखिए लिखा तो है समैरिटेरियन, तो समैरिटेरियन नहीं बोलेंगे, इसको स्मैरिटेरियन बोलेंगे। फॉल इन विद, ठीक है, यहां पे क्या है? दूसरा वर्ड है फॉल इन विद। इसी से रिलेटेड आपने कई सारे वर्ड सुने होंगे, लेकिन ये दूसरा फ्रेज है, फॉल इन विद। फॉल इन विद का मतलब क्या होता है? मतलब होता है सहमत होना। क्या मतलब होता है इसका? सहमत होना, सहमत होना, ठीक है।
फॉल इन विद, फॉल इनटू अ रिज। रिज का मतलब जानते हैं कि क्या होता है, क्रोध होना होता है। वैसे रिज का कई बार हम क्रोध में ले लेते हैं या फिर जो है क्रोध लाने में लेते हैं, रिज जो होता है। इसका फॉल इनटू रिज मतलब होता है क्रोध में आना। क्या करना? क्रोध में आना, में आना। और जो अगला वर्ड है वो ड्यू टू है। ड्यू टू का मतलब होता है कारण से। क्या मतलब होता है इसका? कारण से। तो ये सारे हमने आज वर्ड पढ़े हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वर्ड समझ में आए होंगे। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पहला वर्ड है एबीसी। एबीसी का मतलब होता है सामान्य ज्ञान। दूसरे का मतलब होता है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है निष्कपट, जो है आप इसका यूज कर सकते हैं जो बिना जो कि आपका नुकसान ना चाहे। अबव ऑल का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि आप जो है बहुत ज्यादा आपके लिए क्या हो, महत्वपूर्ण हो। आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल जो है आपका एक वर्ड है जिसका मतलब होता है अंत में, चाहे जो होगा देखा जाएगा। इस सेंस में आपको यूज करना है तो आप इस सेंस में भी इसका यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड है गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, ठीक है, किसी चीज से भी, चाहे वो आपके बेसिकली हम लोग बुरी चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन गेट रिड ऑफ आप किसी भी चीज से कह सकते हैं। गुड फॉर नथिंग यानी कि बेकार होना, कोई लाभ ना मिलना। गुड स्मैरिटेरियन, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दयालु व्यक्ति, ठीक है। फॉल इन विद, फॉल इन विद का मतलब होता है साथ में, ठीक है। क्या मतलब होता है? साथ में या फिर अग्री होना, सहमत होना। फॉल इनटू अ रिज मतलब क्रोध में आना, और ड्यू टू मतलब क्या होता है? कारण से। तो उम्मीद करता हूं ये फ्रेज आप यूज करेंगे इसको, और सेंटेंस बना के जो है इसको ज्यादा से ज्यादा तक अपने दोस्तों तक भेजेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे। और साथ में ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।